उसने आपको काटा, वो उसका जुनून था, आप चाह के भी उसको मार ना सके क्योंकि उसमें आपका खून था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मच्छर की। वाह वाह बोल दो जरा कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो एक दो चीज मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। हम लोगों का जो चैनल है वो नॉलेजेबल है। अभी मैंने एक लेक्चर बनाया था जॉनी डेप और एम्बर हार्ड पे, ठीक है। तो उस पर बड़े मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ 10% कमेंट्स ऐसे थे जो ये थे कि सर ये कौन से एग्जाम में आएगा, क्या है ये वो। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आप पूरे दिन देखो तो उसमें दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके होते हैं। शुरुआत करंट अफेयर से होती है जो सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूरा यूपीएससी बेस्ड होते हैं। कुछ टॉपिक्स पार्शियली यूपीएससी बेस्ड होते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको जानकारी देगा। अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मैं लिख के देता हूं, सिर्फ आपके एग्जाम मन में कि भाई यही एक रटा रटा पैटर्न ही चलना है ना, तो नहीं निकलेगा, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। देखो तो इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और दूसरी बात, यूपीएससी टॉपिक में जैसे अभी ये बताऊंगा ना, ये कोई नहीं देखेगा। इधर अगर इतने ही है तो आपको वो टॉपिक ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये मसाले वाले टॉपिक बहुत चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं हम सब कुछ कवर करते हैं। मुझे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि वो एक अंडरलाइन प्रॉब्लम है सोसाइटी में। केस जो चल रहा है ना, जरा अपने से रिलेट करके देखना। इसीलिए अब जो भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई समाज की बहुत बड़ी दिक्कत है या कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस पर मैं लेक्चर बना देता हूं। ओके, तो ये बस मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम बात करेंगे मच्छर की। ओहो हो भाई, मुझे डेंगू हुआ था 2 साल पहले, कसम से बता रहा हूं, मैं हिल गया था। 2019 में हुआ था, नहीं 2019 में, हाँ 2019 में ही हुआ था, शायद 2018 में हुआ था, मैं भूल गया, लेकिन हुआ था जब नवंबर की बात थी। डिटेक्शन हुआ, मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी 3-4 दिनों से, और भाई मैं उड़ गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, वो 4 दिन जो है इट वॉज हेल। तो मच्छर जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। हम जब रात में सोते हैं, लाइट चली जाती है, तो हर कोई ये प्रार्थना करता है कि दुनिया से सारे मच्छर खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, मच्छर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। एक मच्छर की आम जिंदगी 5 से 7 दिन की होती है, दैट्स इट। वो 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। मेल और फीमेल मॉस्किटो आपको काटती नहीं, मच्छर काटते नहीं है। उनकी जो वो आगे का होता है ना, उससे खून चूसते हैं, आगे का फुंथड़ू जो होता है, ठीक है, उससे आपका खून चूसते हैं। क्योंकि वो जो अंडे देते हैं ना फीमेल, तो वो खून उनको गर्म रखता है उन अंडों को, ठीक है। तो इसीलिए खून जो है उनके बच्चों के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट, फीमेल मॉस्किटो ही आपको काटेंगी, मेल मॉस्किटो नहीं काटेंगे। मेल मॉस्किटो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, आपको पता है ना, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। प्लांट्स पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। जो थोड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं, है ना, या चिड़िया हैं, वो मच्छरों को खाती हैं। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खाता है। तो ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना है। हम बोल सकते हैं कि सारे मच्छर खत्म हो जाएं, लेकिन उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज की इसको बना दिया गया है। क्यों? वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? जेनेटिक मतलब आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें खिलवाड़, उसको मॉडिफाई किया गया है। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब वायरस, बैक्टीरिया, बाहर के कुछ भी चीज जो आपको इन्फेक्ट करेगी। ये जो मच्छर होते हैं, स्पेशली एडीज इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो है, इससे चिकनगुनिया, ये एक मॉस्किटो बहुत सारे काम कर देता है। डेंगू और ना जाने कितनी बीमारियां आपको हो जाती है। तो अब अगर आप देखो अफ्रीका में और साउथ एशिया में, स्पेशली इंडिया में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां बारिश होगी वहां मच्छर पैदा होंगे और वहां बीमारियां होंगी। तो हमको ऐसा तरीका ढूंढना है कि हम खतरनाक मच्छर को कंट्रोल कर सके, वरना बीमारियां फैलेंगी। एडीज इजिप्टी के काटने से डेंगू होता है और बहुत खतरनाक होता है, दिन में ही काटती है वो। तो उसको कंट्रोल किया है कैसे? इस तरीके से मच्छर ही मच्छर को अब मारेगा। बड़ा यूनिक तरीका है मारने का। आप समझ रहे हो? ये जो रिजल्ट आए कि स्टडी की गई है, ओपन एयर स्टडी, मैं स्लाइड बाय स्लाइड, लाइन बाय लाइन चलता हूं।
genetically engineered mosquito with an aim to suppress a wild population of virus carrying mosquito। यहां पे कुछ मच्छरों में उनके जेनेटिक में बदलाव किया गया है, जीन्स में बदलाव किया गया है, ताकि जिन मच्छरों के पास बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बड़ी बात यह है, अमेरिका के फ्लोरिडा में ही है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम फ्लोरिडा में क्यों कर रहे हो, ये खतरनाक है, तुमने ऐसे मच्छर छोड़ दिए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, अब वो अगर इंसानों को काट ले तो क्या उनके ऊपर खतरनाक असर नहीं पड़ेगा? तुमने कोई स्टडी कराई नहीं, तुमने बस ऐसे कोई ट्रायल नहीं हुआ इसका, आपने बस ऐसे छोड़ दिए। और फ्लोरिडा में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है डेंगू या एडीज इजिप्टी। भारत में है तो भारत में करो, आप भारत में है, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, बारिश होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऐसी बीमारियां मिलेगी। एम क्या है? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म ने इसको किया है, ऑक्सीटेक, रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एडीज इजिप्टी। यही बहुत खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से आपको चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, जीका वायरस होता है, येलो फीवर होता है। मतलब आप समझो कि एक तीर से 4 निशाने, मल्टी टैलेंटेड मच्छर है ये, ठीक है, सारे कंपटीशन निकाल लेता है, चाहे चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर। तो इसी को ही कंट्रोल करना है, इस मच्छर को कंट्रोल करना है। अब मच्छरों की बात है, लेकिन हम एक और बात करते हैं। अगर आपको अपनी पढ़ाई को कंट्रोल करना और अगर स्पेशली इतिहास को, मुश्किल है 1757 से लेकर 1947 तक डेट्स रटने में, हम एक ऐसा कोर्स आपके लिए लाए हैं, मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। क्यूब्स के लिए कोर्स बहुत ही बढ़िया चला, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन अब हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे, ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे जिससे आपको हिस्ट्री की सारी डेट्स, मॉडर्न हिस्ट्री की सारी डेट्स याद हो जाए, कभी भूलोगे नहीं। तो कोर्स को जरूर परचेज करो। 3 मई से लाइव क्लासेस शुरू हैं। उसके बाद ये जो हमारा मोटिवेशन कोर्स है, सिर्फ 230 रुपए का, इसमें 20 से ऊपर लाइव सेशन होंगे, 2 लाइव सेशन हो गए, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। अभी इसी वक्त इसको आप अवेल करिए। अब ये कैसे काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। When released into the environment, the engineered male should mate with the wild female। तो अब आप ये देखो कि कितना नायाब तरीका है। आहा भैया, यहां पे प्यार को निशाना बनाया गया, हनी ट्रैप। और हनी ट्रैप अक्सर, अगर आप इंसानों की दुनिया में देखो तो लड़कियां करती हैं। कितने बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं भाई हनी ट्रैप में। हनी ट्रैप क्या होता है कि खूबसूरत सी लड़की आपको फंसाएगी और आपके सारे राज निकलवा लेगी। बड़े बड़े ऑफिशियल्स फंसे इसमें। लेकिन यहां पे एक मादा मच्छर करेगा मादा मच्छर कुछ गलत शायद प्रोनाउंस हो गया है, लेकिन एक मेल मॉस्किटो करेगा। मेल मॉस्किटो जो है वो फीमेल मॉस्किटो के साथ जब मीट करेगा, मीटिंग करेगा, ठीक है, प्यार करेगा, तब आप समझिए कि इनकी जो फीमेल ऑफस्प्रिंग है वो मर जाएगी, विल डाई बिफोर दे रिप्रोड्यूस। क्या बात है, मतलब भाई जेनेटिकली, मान लीजिए मैं मच्छर हूं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो मुझे एक मस्त सी फीमेल मॉस्किटो दिखी, ठीक है, तो मैंने उसे प्यार का इजहार किया, सो मैंने उसे मेट किया, ठीक है, प्यार किया उसे। अब उसके बाद जो मतलब जो अंडे आएंगे, ठीक है, वो एडल्टहुड तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी जो जेनेटिक, क्योंकि देखो जो बच्चे होते हैं ना उसमें माँ बाप का ही तो सब आता है। कैसे आता है? थ्रू दिस जीन्स, डीएनए, आरएनए, वो जेनेटिक होता है ना पूरा। तो जब मीटिंग होगी, जो बच्चा होगा, जो मच्छर आएगा, छोटू मच्छर आएगा, उसमें अपने पिता का ही जीन होगा, लेकिन वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि आप एडल्ट तक पहुंचोगे नहीं, उससे पहले ही मर जाओगे। स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये, क्योंकि मेल मच्छर नहीं काटते हैं। तो ये कमाल का तरीका इन्होंने अपनाया है। मेल offspring will carry the gene and pass it on to the half of their progeny. As each generation mates, more females die and the Egypti population should dwindle। खत्म है ये, धीमे धीमे इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई फीमेल होंगी वो बचेंगी नहीं, ठीक है, 50% तो भाई इन्हीं का ही जीन आएगा ना। धीमे 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 वाइल्ड एडीज इजिप्टी मॉस्किटो की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एडीज इजिप्टी देख लीजिए, ठीक है, ये कॉमन नेम येलो फीवर मॉस्किटो, सिनोनिम्स और बाकी नेम्स आप देख लीजिए। ये थोड़ी सी जानकारी है एडीज इजिप्टी के बारे में, आप आसानी से इसको देख लीजिएगा। द रिजल्ट्स अचीव्ड आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग फाइट फॉर पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर नॉट इनफ। अब वही बात है, पहली बात इसका ट्रायल नहीं हुआ है, रिजल्ट अभी ये वाकई में काम करेगा नहीं करेगा, साइंटिस्ट का कहना करेगा,
लेकिन अमेरिका में इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, फ्लोरिडा में इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, ब्राजील में एक बार ट्रायल हुआ था। अब ब्राजील में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। तो अब ये बोला जा रहा है कि इसके लिए तो बड़ी स्टडी की जरूरत है, लार्जर स्टडीज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड वेदर द गोल कैन बी अचीव्ड और नॉट। बड़े पैमाने पे करो भाई स्टडी, तब बताओ ना कि हो सकता है नहीं हो सकता है। मान लो इस मच्छर ने हमको काट लिया तो क्या नई बीमारियां नहीं हो जाएंगी? आपने कभी ये सोचा है? Their findings yet to be published were released during a webinar on 6 of April। 6 अप्रैल को सब बताया गया था। ये आप देख सकते हैं मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल और ये एडीज इजिप्टी। खैर मलेरिया तो एनाफ्लीज मॉस्किटो करता है, ठीक है, ये भी फीमेल होती है एनाफ्लीज, है ना। तो ये देख सकते हो कि भाई जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसको आपको काट लेगा, आप इन्फेक्ट हो जाओगे। लिवर ही होता है, लिवर आपका इफेक्ट होता है, ठीक है। डेंगू में भी और मलेरिया में भी आपका लिवर ही इफेक्ट होगा। खाने पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो स्वेल कर जाता है। फिर उसके बाद आपके ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती हैं। डेंगू में तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती हैं। मेरी 25 से 30 हजार तक आ गई थी, आमतौर पे लाखों में होनी चाहिए, 2-2.5 लाख, मेरी बहुत तेजी से नीचे गिरी थी, ठीक है। देन उसके बाद वही चीज है, फिर अगेन ये आपको काटेगा, ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा मच्छर, और ये फिर ऐसे चेंज जो है वो शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से होता है। 7 to 10 days फॉर एन एग टू डेवलप इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो। 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन उसी बीच में ही अपना काम कर देगा। तो अप्रैल 2021 में इस एक्सपेरिमेंट को फ्लोरिडा में शुरू किया गया था। रेसिडेंट ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। कंसर्न्स वही थे कि भाई ये जो मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं, ये लोगों को ही लोगों के बहुत बड़ा खतरा है। इट्स इंपैक्ट ऑन मॉस्किटो ईटिंग स्पीशीज एंड अदर अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस सच एज द इमरजेंस ऑफ अ डेडली वायरस। तो ये हो सकता है। हालांकि देखिए ऐसा होगा नहीं, बट लोग है ना, आपको कैसे समझाओगे उन्हें। मॉस्किटो हैड ऑलरेडी बीन फील्ड टेस्टेड इन ब्राजील, पनामा एंड केमन आइलैंड एंड मलेशिया। ब्राजील में बारिश होती है, तगड़ी बारिश होती है। देखिए ट्रॉपिक्स में बारिश होगी, जहां पे बारिश होगी वहां पे बीमारियां फैलेंगी मच्छरों से, क्योंकि मच्छरों के लिए पनपने के लिए वो आइडियल जगह है। Their findings were promising as all female mosquitoes which fluoresced under certain lights indicating that they inherited the lethal gene died before reaching the adulthood. The lethal gene also persisted in the wild population for 2 to 3 months। अब ये देखिए, ये जो जीन डाला है lethal gene, ये समझिए कि ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, ये दे विल कीप परसिस्टिंग, मतलब जनरेशंस की जनरेशंस तबाह हो जाएंगी। आप समझ रहे हो मॉस्किटो की, फीमेल मॉस्किटो की अबाउट 3 जनरेशन ऑफ मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग बिफोर डिसअपियरिंग द साइंटिस्ट फाउंड, कि मतलब 3 जनरेशन तक को ये इन्फ्लुएंस करेंगी। ये इतने तगड़े तरीके से इसका असर होने वाला है, यानी कि पूरी वाइल्ड एडीज इजिप्टी की पॉपुलेशन जो है इस समय इस लीथल जीन की वजह से खतरे में है। नो मॉस्किटो कैरिंग द लीथल जीन वर फाउंड बियॉन्ड 400 मीटर्स ऑफ द रिलीज ऑफ पॉइंट्स इवन आफ्टर सेवरल जनरेशंस। क्या बात है, 400 मीटर के दायरे में जहां से इन जो ये मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं इनको रिलीज किया गया और इन्होंने फिर अपना काम कर दिया, वो 400 मीटर तक कोई दिखता भी नहीं है, ऐसा है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर ह्यूमन इलनेसेस कॉज्ड बाय पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, यही सब वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर्स के बाहर से जो आता है वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अब वही है कि इट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस। द बर्डन ऑफ दीज डिजीजेस इज द हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और जहां पे हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो इट अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस कॉजिंग मोर देन 7 लाख डेथ्स एनुअली। डेंगू फीवर टुगेदर विद एसोसिएटेड डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ये खतरनाक होता है। डेंगू के बहुत प्रकार होते हैं। डेंगू आपके दिमाग को अगर इफेक्ट कर देगा बहुत प्रॉब्लम है। डेंगू लंग्स को पूरी मतलब डैमेज कर सकता है। प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती है ना, हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। आमतौर पे डेंगू जो है वो ठीक हो जाता है। आप देखते होंगे कि मतलब अपने आप रिकवर हो जाओगे। इसकी कोई डेंगू अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है, हालांकि डेंगू वैक्सिया एक वैक्सीन अभी बनाई है, लेकिन वो अभी उस पर भी काम चल रहा है, पूरी दुनिया में नहीं है। डेंगू की वैक्सीन आ जाए तो मजा आ जाए। Is the world's fastest growing vector-borne disease. Malaria causes more than 4 lakh deaths every year globally. Most of them are children under 5 years. तो ये एक दिक्कत है। मच्छरदानी लगाओ भाई, लेकिन गर्मी में मच्छरदानी कैसे लगाएं, उसके लिए एसी लगा लो। सर एसी बड़ा महंगा आता है, कूलर लगा लो। सर कूलर में मजा नहीं आती सर, कूलर अभी तो पानी यानी काम नहीं कर रहा है, तो मोटर बदल डालो। सबके सोल्यूशन है यार, क्या कर सकते हैं। कूलर तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल करो। बढ़िया सा वेंटिलेशन, अपने घर को ऐसा रखो, पर्दे लगा लो ताकि ज्यादा गर्मी ना आए, तो वो हो सकता है। अदर डिजीज सच एज चागास डिजीज, लिशोमेनियस, यार ये सब बहुत खतरनाक नाम है।
affect hundreds of millions of people worldwide. ओके, तो वैसे मच्छरों से बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं ना मच्छरों से होती हैं, मक्खियों से भी होती है बीमारियां। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।